हाँ जी, नमस्कार। अभी एक नई भर्ती आई हुई है, उसी के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे कैंडिडेटों का मैसेज आ रहा था कि सर इस भर्ती के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हम। ये एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर फायरमैन की रिक्वायरमेंट है। फायर से रिलेटिव और भी बहुत सारी 2-3 पोस्ट हैं इसके अंदर। तो इंपॉर्टेंट चीजों पे देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा मोटा मोटा। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाने वाले हैं वो उनकी डेट है वही 5 सितंबर। जितने भी जो कैंडिडेट हैं वो फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, इस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो ध्यान दें 5 सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और इसकी जो लास्ट डेट है वो हो जाएगी 4 अक्टूबर। ठीक है, 4 अक्टूबर के बाद में टाटा बाय बाय, कुछ नहीं, फिर अपने को तैयारी के अंदर जुट जाना। एग्जाम की जो डेट है वो कभी भी इसमें डिक्लेयर हो सकती है। ठीक है, ये आधारधार सिस्टम है, इनका कोई नहीं पता। जॉब लोकेशन की अगर हम बात कर लें, केवल और केवल राजस्थान के अंदर आपको नौकरी करनी पड़ेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सभी पोस्टों की अलग अलग है और मैक्सिमम जो एज है, एज का सबसे बड़ा लफड़ा होता है इस भर्ती के अंदर। 25 साल मांगी गई है इसमें अपने फायर से रिलेटिव जो पोस्ट है उसके अंदर। ठीक है, यहां से मैं पोस्ट को देख लेता हूं। फर्स्ट में है जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी, ये आपकी पोस्ट है। आपके लायक जो पोस्ट है वो है 1 नंबर की और इसके अंदर वैकेंसी हो जाती है टोटल, और टोटल कितनी, 37 पोस्ट हो जाती है भाई। अच्छी पोस्ट है, खास बढ़िया पोस्ट है। लगभग 1,20,000 के समथिंग इसकी सैलरी है। तो इससे बढ़िया तो मैं समझ पा रहा हूँ शायद एक असिस्टेंट कमांडेंट की भी सैलरी नहीं होगी। दूसरी जो पोस्ट है फायर की 7 नंबर के ऊपर, इंजीनियर है फायर एंड सेफ्टी में, उसकी टोटल 4 पोस्ट हो जाती हैं। तो इनको अगर ऐड करते हैं तो लगभग 41 पोस्ट आपके फेवर में है। तैयारी आपको करना है, किस तरीके से, किस वे के अंदर, किस कंटेंट के साथ में, किस टीचर के साथ में तैयारी करनी है वो आप डिसाइड करेंगे। हम जो भी अपडेट होती है वो आपके समक्ष रखे जाते हैं। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बात कर लेते हैं। इसमें और क्या कुछ मांगा गया है क्वालिफिकेशन में। एक ये फीस का सबसे बड़ा लफड़ा है भाई। जर्नल कैटेगरी का, ओबीसी का और एडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है उनके लिए फीस रखी गई है 1180 रुपए। थोड़े नहीं होते 1180 रुपए। ऐसे अगर जो 20 फार्म भरवा ले तो मेरे हिसाब से हो गया, साल की इनकम जो आई है वो सारी की सारी बराबर। ठीक है, तो जर्नल, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो 1180 रुपए का चालान होगा और 100-200 रुपए जो फॉर्म को भरने का काम करेगा साइबर कैफे वाला, उसको भी वापस देना ही पड़ेगा। तो ये लगभग मान के चलो 1500 के समथिंग का फॉर्म बैठेगा ही बैठेगा। बाकी SC ST PWBD जो है उसके लिए एमपीटी है, चलान वगैरह इसके अंदर। उसके बाद में अगर हम इसकी क्वालिफिकेशंस की बात कर लें, सबसे मेन चीज जो है ना एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन है, इसको देख लेना बस। एग्जीक्यूटिव फायर एंड सेफ्टी जो है ना उसके अंदर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, बीएससी, एंड ए वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत सारे कैंडिडेट इसी चीज से कंफ्यूज है कि सर इसमें लाइसेंस चाहिए। मेरे भाई इसमें क्लियर शब्दों के अंदर लिखा है लाइसेंस चाहिए होता है, चाहिए होता है। ठीक है, तो इसने पहले ही मेंशन कर दिया हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और कैंडिडेट जो है हैविंग 6 मंथ ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर एंड सेफ्टी विल बी प्रेफर्ड। तो इनमें से 6 महीने का जो कोर्स आपको करना है, चाहे आपके पास में फायरमैन का कोर्स है, डीसीपीओ का है, चाहे 1 ईयर का फायर सेफ्टी मैनेजमेंट है, हजार्ड्स मैनेजमेंट है, एडवांस है, या फायर से रिलेटेड जितने भी जो कोर्सेज है ना वो सारे के सारे उनमें से आपके पास में कम से कम 6 महीने की ड्यूरेशन का, तो फॉर्म अप्लाई कर देंगे बेहिचक और तैयारी के अंदर जुड़ जाएंगे। टाइम खराब करने में कोई फायदा नहीं है। क्लियर है इस बात से? चलो जी, एज क्राइटेरिया 25 साल यहाँ पे लिखी गई है। उसके साथ में बात कर लूं, यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी इंजीनियर की जो पोस्ट है उसमें क्या मांगा गया है। इसमें भी नया ही कुछ सिलेबस तीसरा ऐड करते हैं। ये फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए, बीई या फिर बीटेक, डिग्री इन फायर इंजीनियरिंग, या तो बी फायर होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। इनमें से है तो आप अपने पास में क्वालिफिकेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा भाई अपना 6 महीने का कोर्स है तो फर्स्ट वाली जो पोस्ट है उसी को अप्लाई कर लो। ठीक है, इसमें जो एज है शायद 29 साल मांगी गई है। 29 साल इसके अंदर एज है। और ये क्या दिया गया इसमें,
क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इसने पहले भी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और फूक रखा है। 3 साल का क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इस पोस्ट के अंदर तो बहुत सारे कम ही कैंडिडेट सेट हो पाएंगे, क्योंकि मेरे भाई 25 साल के अंदर तो कैंडिडेट जो है ना वो कोर्स करता है, उस कोर्स के बारे में अपडेट मिलता है, उसके बाद में 3 साल का इसके अंदर एक्सपीरियंस मांग लिया, अरे तो टोटल जो है 28 साल तो यहीं पे हो जाती है, 28 साल तो यहीं पे हो जाएगी, फिर बचा हुआ 1 साल ही तो है उसके अंदर, यहाँ पे मांग रखा है 29 साल मैक्सिमम एज और 3 साल का एक्सपीरियंस, इसमें कोर्स भी तो करेगा 1 साल का, या फिर इसमें तो सॉरी बीटेक मांगी हुई है। तो मेरे हिसाब से ये जो चीजें हैं ना वो सेट किस तरीके से बैठे, या तो 18 साल का कैंडिडेट हो जब जाके इनके अंदर घुसे, जब जाके इनकी टर्म्स कंडीशन पूरी होगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना, अगर कोई कैंडिडेट है भी तो भाई फॉर्म को फिल कर देना। ठीक है, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी होगा, इसको ध्यान में रख लेना, सीबीटी होगा, स्किल टेस्ट होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरा जो है ना, मैं एग्जाम पैटर्न की मैं बात कर लूं, सॉरी, एग्जाम जो सिलेबस है, एग्जाम जो सिलेबस है इसके अंदर लगभग जहां तक मैं देख पा रहा हूं 80% जो सिलेबस है फायर एंड सेफ्टी का पूछता ही पूछता है। ओएनजीसी वगैरह जो है ना उसका रूल यही है कि 80% सिलेबस पूछता ही है, वो सिलेबस को डिक्लेयर भी अगर कर देता है ना तो वो कोई अपनी बातों के ऊपर खड़ा नहीं उतरता, तो इसको ध्यान में रख लेना। और जो एक्सपीरियंस मांगा गया 3 साल का वो वहीं से होना चाहिए, या तो कोई ओएनजी से हो, रिफाइनरी से हो, उर्वरक कारखाने उन्हीं से हो, तो ही आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हो। सैलरी यहाँ पे दी गई है जूनियर एग्जीक्यूटिव की 30,000 रुपए से 1,20,000 रुपए तक। तो ये थी इसकी मोटी मोटी जो चीजें हैं वो, बाकी फालतू टाइम खराब करने में कोई फायदा नहीं है। फिर मिलते हैं कोई अपडेट आते ही, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।